श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पानी में चंदा और चाँद पर आदमी। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। तो जयप्रकाश भारती जी के शीर्षक का तात्पर्य आप सुनिए। पानी में चंदा मतलब एक समय था कि लोग पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते थे, चंद्रमा की परछाई को देखते थे। बच्चे हट करते थे चंद्रमा को खिलौना समझ करके, तो थाल में पानी रख करके और चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखा के बच्चों को संतुष्ट किया जाता था। लेकिन आज का मानव, आपका वैज्ञानिक सशरीर चंद्रमा पर पहुंच गया है। तो इनके शीर्षक का ही तात्पर्य है कि कभी हमारे पूर्वज स्वप्न में चंद्रमा पर पहुंचते थे, चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देखा करते थे, लेकिन वैज्ञानिक लगातार लगे रहे, मानव लगातार लगे रहे और मनुष्य का यह सपना साकार हो गया। तो जयप्रकाश भारती जी शीर्षक में अपने दिए हैं कि पानी में चंदा और चाँद पर आदमी। तो अब इस पाठ के महत्वपूर्ण पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिए कि मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर कदम पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। अब इसमें बच्चों आगे देखिए, रेखांकित अंश है। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, तो मानो वह हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पथ प्रहार ही हुआ। यहाँ तक रेखांकित है। आगे का पैराग्राफ सुनिए। रूढ़ियों की कल्पना के सलोने चाँद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। यह महत्वपूर्ण पैराग्राफ आपका रहा। इसमें प्रश्न आपको आएगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। हेडिंग आप देंगे संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के पानी में चंदा और चाँद पर आदमी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर में आप हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लिखेंगे आप कि लेखक का कहना है कि मनुष्य ने जब से चाँद को देखा है, वह उसके बारे में अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं सजोता रहा है या करता रहा है। यह बात केवल वर्तमान समय की ही नहीं है, यह तो हजारों लाखों वर्ष पुरानी है। वैसे यह इतनी प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव का मानव बनना। प्राचीन काल से अब तक पृथ्वी पर रहने वाली अनेक मानव जातियां चंद्रमा को लेकर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास अपने मन में पालती रही हैं। किंतु जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाने से मनुष्य ने पहली बार डगमगाते कदम चंद्रमा की सतह पर रखे, तो अमेरिका के इन अंतरिक्ष यात्रियों के
चरण प्रहार से चंद्रतल पर सैकड़ों अंधविश्वास और निराधार का सैकड़ों अंधविश्वास समाप्त हो गए, सैकड़ों अंधविश्वास निराधार हो गए और कल्पनाओं का जो ढांचा था वह अधमरा हो गया, यानी कि चरमरा करके टूट गया। तो रेखांकन इसकी व्याख्या यह रही। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए कि मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं चंद्रतल पर मानव के पांव के निशान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र की उड़ान। अब पाठ का अन्य महत्वपूर्ण पैराग्राफ सुनिए। शुरू से इसमें रेखांकित है कि हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी हैं और रूढ़ियों ने और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, किसी विरहणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। यहाँ तक रेखांकित है। आगे का भाग सुनिए। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है कि इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चाँद पर मानव पहुंच गया है। यह रहा आपका पैराग्राफ। अब इसमें प्रश्न सुनिए। पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि मचलते और हठ करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। तो पहले का उत्तर सुनिए। हेडिंग आप देंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के पानी में चंदा और चाँद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। दूसरे उत्तर के लिए हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियाँ लिखी हैं चंद्रमा के बारे में। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली हैं। किसी ने उसे रजनीपति की संज्ञा से विभूषित किया तो किसी ने रात्रि की देवी के नाम से संबोधित किया। किसी विरहणी ने उसे अपना दूत बना डाला तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और रोगी ही समझ लिया। इस प्रकार चंद्रमा से संबंधित अनेक कपोल कल्पनाएं लोगों के विश्वास को संतुष्ट करती रही हैं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए कि मचलते और हठ करते बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना, यानी पानी में दिखा करके और बच्चे को संतुष्ट लोग करते थे। अब अन्य जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उसको सुनिए। शुरू से ही रेखांकित अंश है, इसमें देखिए। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट
पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही है। यहाँ तक रेखांकित अंश है। आगे का भाग सुनिए। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्रतल पर मानव उतर गया। यह महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात कब हुआ, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। तो बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। हेडिंग आप देंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के पानी में चंदा और चाँद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। दूसरे उत्तर के लिए आप हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, जिज्ञासु रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उसमें सदैव से रही है। यह मानव का स्वभाव रहा है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रकृति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा है। जहाँ तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य रहती है, वहाँ तक वह अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहा है। और जो बात उसकी सामर्थ्य से बाहर है, वहाँ वह कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञात को जानने का प्रयास करता रहा है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 को हुआ, जब रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय बच्चों यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ।